यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेपर्ड देने से बढ़ा एटमी युद्ध का खतरा, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है ट्रंप ने लेपर्ड टैंक देने के फैसले को सरासर गलत बताया। ट्रंप ने उठाया सवाल कि इसके बाद एटम बम भी देंगे क्या। और अब आइए देखते हैं कि लेपर्ड टैंकों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है और इस पर कैसे वॉर जोन में गर्मी बढ़ने की आशंका भी पैदा हो गई है। सबसे पहले लेपर्ड टैंक यानी कि एटमी जंग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में समझिए। देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है एटमी युद्ध की आशंका। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने से एटमी हथियार निकल सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका और पश्चिम के फैसले को गलत बताया है। अमेरिकी दबाव में जर्मनी ने लिया है लेपर्ड टैंक देने का फैसला। अमेरिका ने अब्राम्स टैंक देकर जर्मनी पर प्रेशर बनाया है। अब कई पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने जा रहा है ये टैंक। अशोक सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्या अभी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं? जो बाइडेन को समझना चाहिए, उनके बयानों पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि ये जो तबाही यूक्रेन में मची है और आगे भी मचती रहेगी, उसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देश जिम्मेदार है। अभी भी रुक जाइए, वक्त है। जी, मेरे विचार से आज जो आपने कहा वो सही है, क्योंकि मैंने जो ट्रंप का जो 4 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान जो भी उन्होंने फैसले लिए वो इस दिशा में अमेरिका को ले, अमेरिका की जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा उसको दूर लेके गए। उन्होंने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कहीं भी किसी भी देश के खिलाफ कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई भी सैन्य कार्रवाई करने का उन्होंने उससे हमेशा एक दूरी बनाए रखी। जबकि जैसे ही ठीक है, बिल्कुल, यानी वाजिब सलाह इसे आप मान रहे हैं डॉक्टर सुमित, लेकिन कहीं तो कोई एक लक्ष्मण रेखा होगी ना। पहले बड़े बड़े हथियार दिए गए, अब टैंक्स दिए जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से सही तो कह रहे हैं कि फिर आगे एटम बम दे दोगे क्या? सही बात है। अगर यही चलता रहे तो खेप में हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि अमेरिका हथियार दे रहा है, तो बात लाजमी है क्या अंत में आप एटम बम भी दे रहे हैं तो दे ही दीजिए, फिर अभी इसको खत्म किया जाए। ऐसा दिख नहीं रहा। 2 बातें स्पष्ट है। एक बात ये कि एस्केलेशन का जो चरम हो सकता है शायद हमें आने वाले समय में देखने को मिले, ऐसा ही नाटो और यूएस ऐसा कर रहा है। दूसरी बात ये कि इस टैंक देने से कितना प्रभाव युद्ध पे पड़ेगा, इसके लिए एक पृष्ठभूमि हम देख सकते हैं कि इन टैंकों का प्रयोग इराक में और सीरिया में हो चुका है। जहाँ तक सीरिया में हो चुका है वो वहाँ पर रशियन टैंक काफ़ी हावी हुआ था, इसलिए इस जर्मनी टैंक हो सकता है सुमित जी की ये भी एक प्रयोग चल रहा हो, यहाँ पर टेस्टिंग हो रही हो, निश्चित को वॉर में एंटर करा